सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन है जो सबके ही दिमाग में आता है व्हेन दे जॉइन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन या फिर दे आर डिक्लेयरिंग द टैक्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। सो फ्लेक्सी बेनिफिट का जो ऑप्शन आता है उसमें हर किसी को ये डाउट आता है कि क्या चूज़ करना हमारे लिए बेटर है। So I will share with you that which is the best option to choose when you are declaring your flexi benefits. So first of all, this is a tax saving scheme. Means not investing something, but yeah, this will be automatically deducted from your salary structure. So I guess हर organization ये flexibility देता ही है. So we will discuss tax saver flexi benefits in this video. So first of all, plan your flexi benefits well. Like आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं जो आगे आपके काम भी आ सकता है। देन इसके कंडीशंस होते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना होता है। एंड इफ़ यू आर अ न्यू जॉइनर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको ये वन टाइम ऑप्शन मिलता है टू डिक्लेयर योर फ्लेक्सी बेनिफिट। इफ दिस इज डिक्लेयर्ड देन आई थिंक इसको चेंज नहीं कर सकते फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। आफ्टर दैट यू हैव एन ऑप्शन लाइक अगर आपने लीव ट्रैवल अलाउंस सिलेक्ट किया है और आपको उसका डिक्लेयर्ड अमाउंट कम या ज़्यादा करना है तो आप उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के बाद ही वो चेंजेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग जो ध्यान में रखनी होती है वो ये कि आप करेक्टली उसे डिक्लेयर करें फ्लेक्सी बेनिफिट को, क्योंकि एक बार डिक्लेयर करने पे और सबमिट करने पे उसके बाद आप उस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंज नहीं कर सकते एज आई सेड। देन इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये डायरेक्टली आपके सैलरी से ही अमाउंट डिडक्ट कर देता है, तो वो टैक्स फ्री कर देता है उस स्पेसिफिक अमाउंट को। लाइक सपोज आई चूज़ के मेरे मील कार्ड में 2200 रुपीज़ पर मंथ मैं डिडक्ट करवा रही हूँ, तो वो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए उस अमाउंट को टैक्स फ्री कर देता है मेरे लिए, और वो डायरेक्टली मेरे मील वाउचर में ऐड हो जाएगा एंड आई कैन यूज़ इट एनीवेयर लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो उसके मर्चेंट्स होते हैं। देन इसका ये भी बेनिफिट है कि आपको किसी लाइक टैक्स सेवर ELSS फंड्स जो होते हैं, इक्विटी फंड्स, उसमें हमें कुछ पैसा खुद से इन्वेस्ट करना होता है और तभी हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट इसमें हम अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। सो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। सो या नाउ आई विल शेयर के कौन सा बेटर ऑप्शन है जब आप टैक्स सेविंग फ्लेक्सी डिक्लेरेशंस कर रहे होते हैं। सो फ्लेक्सी बेनिफिट्स के मेनली मुझे जो ऑप्शन मिले थे डिक्लेयर करने के लिए वो 3 ऑप्शन थे, लाइक LTA लीव ट्रैवल अलाउंस, NPS नेशनल पेंशन स्कीम और मील कार्ड। तो लीव ट्रैवल अलाउंस मैंने सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट रियली काइंड ऑफ दैट ट्रैवलिंग पर्सन एंड आई नो कि मैं 2 साल में एक बार भी इतना बड़ा अमाउंट डिक्लेयर नहीं कर सकती थी फ्लाइट टिकट्स का या जो भी उसमें इंक्लूडेड टर्म्स एंड कंडीशंस वाले फैक्टर्स होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने वो अमाउंट चूज़ नहीं किया एंड मैंने उसमें डिक्लेयर्ड अमाउंट 0 रखा। नेशनल पेंशन स्कीम भी एक ऐसा ऑप्शन था जो इनिशियली मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए, बट काफ़ी लोगों से डिस्कस करने के बाद ये मुझे पता लगा कि एक्चुअली NPS इज़ अ गुड थिंग जिसमें हम फ्लेक्सी बेनिफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो हमें एक कंडीशन में डाल देता है कि वो स्पेसिफिक जितना भी अमाउंट फिर उसमें जमा हो रहा है वो हमें रिटायरमेंट के बाद ही मिल सकता है। सो
लाइक जिसको वो जो अमाउंट है वो ऐसा लगता है कि रिसेंट कुछ साल में या आगे कभी भी यूटिलाइज करना है, तो उन्हें ये एनपीएस स्कीम मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए. सो फॉर एनपीएस ऑल्सो मैंने ज़ीरो अमाउंट डिक्लेयर किया. देन इट कम्स मील कार्ड. सो मील कार्ड में मुझे दो ऑप्शंस मिले थे, जैगल जिंगर जो कि वीज़ा के फॉर्म में कार्ड मिलता है, और सोडैक्सो. तो एक्चुअली जैगल वॉज समथिंग न्यू फॉर मी. सोडैक्सो के बारे में तो मैंने काफ़ी लोगों से और काफ़ी बार सुना है. आई थिंक वो उसको कंसिडर किया जाता है नंबर 1 मील कार्ड ऑप्शन, मील वाउचर, मील पास. सो बट स्टिल या मैंने उसमें थोड़ा स्टडी किया डेप्थ में, एंड देन आई फेल्ट के लाइक आई शुड गो विथ जैगल जिंगर, बिकॉज वो वीज़ा के थ्रू कार्ड फॉर्म में मुझे ऑप्शन दे रहा था दैट आई कैन गो इन टू द ऑफलाइन स्टोर्स एज वेल, लाइक डी मार्ट जा सकते हैं, रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, एंड उसमें ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल थे काफ़ी सारे. सो दैट्स वाई मैंने जैगल जिंगर कार्ड को ऑप्ट किया. एंड या सो अगेन लेट्स कम टू मील कार्ड के जो बेस्ट बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या है. लाइक फॉर मी, लाइक directly 2200 got tax free per month, and which in total is 26400, 26,400. So annual income उस पे टैक्स फ्री हो रहा था मेरा. एंड लाइक आई सेड कि उसका बेनिफिट ये भी है कि आप ग्रॉसरी, फूड आइटम, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी आउटलेट से जिनसे उनने कोलैबोरेट किया हुआ है आप ले सकते हैं. एंड लीव ट्रैवल अलाउंस का जो ऑप्शन था वो 2916.66 टैक्स फ्री कर रहा था. बट एज आई सेड के मेरा ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा नहीं है, तो आई थॉट कि आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड द बिल्स, तो इसका मुझे क्लेम मिलता ही नहीं, बिकॉज अदरवाइज देन मुझे सिर्फ इसको फुलफिल करने के लिए अपने जो ट्रैवलिंग है वो प्लान करना पड़ता. सो दैट्स वाई किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं होने के लिए मैंने ये ऑप्शन को ज़ीरो डिक्लेयर किया फॉर मी. बट या इफ़ यू आर अ पर्सन जिसका ट्रैवलिंग ऑफन होता रहता है, सो यू कैन चूज दिस ऑप्शन, एंड फॉर दिस in 4 years you can claim twice the travel tickets and other stuff, and get this into your account credited. So yeah, if you are a travel freak you can choose this. And then it comes फॉर नेशनल पेंशन स्कीम. सो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये ऑप्ट करना ऑप्शन, तो आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. एंड उसमें लाइक मुझे जो मैक्सिमम डिक्लेरेशन का फ्लेक्सिबिलिटी मिला था वो 5856.33 पर मंथ का मिला था, तो मैं इतना टैक्स फ्री कर सकती थी. एंड जो कि टोटल 70,275.96 होता है एनुअल बेसिस पे. सो ये एज आई सेड कि उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें पता है, दे आर श्योर, दे आर कॉन्फिडेंट कि ये अमाउंट उनको रिसेंट या इन कमिंग फ्यूचर यूज नहीं करना है, यूटिलाइज नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, एंड दे आर गुड अगर ये उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है. सो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज आई फील कि या मुझे मे बी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने एनपीएस डिक्लेरेशन भी ज़ीरो ही रखा. सो देर आर सम अदर ऑप्शंस एज वेल जो काफ़ी लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं, like telephone reimbursement, they can claim providing the bills. कार लीज मिलता है, ड्राइवर सैलरी, फ्यूल. सो ये भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम अमाउंट बेस्ड ऑन योर सैलरी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है. इसमें भी आप अपने डिडक्शंस प्लान कर सकते हैं, एंड ये भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा. बट या बेस्ड ऑन दिस आपको बिल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू गेट दिस credited in your salary. So I hope friends this video might help you to declare your flexi benefits if you are a new joiner, or if you are going to declare for the new financial year. So yeah, you can like and subscribe and comment if you have any query. And also I'm planning to
upload a video which is related to overall tax declaration. हम किस में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं for better getting the best benefit. So thanks for watching. Stay connected.